प्लांटर फसाइटिस एक तरह का एडी का दर्द है और एडी का और पैरों की तलवे में ये दर्द होता है। और इसका क्लासिक फीचर ये है कि जब आप सुबह उठ के पहला कदम जो नीचे रखते हैं तो आपको बहुत ही असहनीय दर्द होता है। आप चल नहीं पाते हो आगे, और ये दर्द ज्यादा काम करते वक्त नहीं होता, पर काम करने के बाद, चलने के बाद, खड़े रहने के बाद अचानक से होने लगता है। ये जो है एक फाइब्रस बैंड जैसा स्ट्रक्चर है जो पैर की एड़ी से आगे के हिस्से को जोड़ता है। और ये जो फेशिया रहता है ये बहुत ही माइन्यूट जो शॉक्स होते हैं, जब आप चलते हैं, वॉक करते हैं, जंप करते हैं, रन करते हैं, जो माइन्यूट शॉक्स होते हैं वो शॉक्स को ऑब्जर्व करता है, एक टेंशन बना के रखता है, जिससे कि आर्च जो है आपकी पैरों के तलवे की जो आर्च है, आर्च मेंटेन रहती है और सपोर्ट भी देता है। सूजन जो है वो अंदर फेशिया के अंदर सूजन रहती है, वैसे सूजन नहीं होती है, पर दर्द बहुत ही असहनीय होता है। तो आपको चलने में दिक्कत आती है, दौड़ने में दिक्कत आती है। जब आप सो के सुबह में उठते हैं और आपका पहला कदम जो रखते हैं, तो वो पहला कदम रखते ही आपको बहुत ही असहनीय दर्द होने लगता है। ज्यादा देर तक खड़े रहने पर, ज्यादा देर तक वॉक करने पर, उसके बाद भी आपको ये दर्द होने लगता है और खड़े रहने में, चलने में बहुत दिक्कत देता है। यही इसके मेन सिम्टम्स है। एज सच अभी तक ऐसे कोई कारण वैज्ञानिक तौर पे मिले नहीं हैं, ऐसे पर्टिकुलर कारण नहीं बोल सकते, पर कुछ लोगों में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि ओबीस पर्सन है जिनका वेट बहुत ज्यादा है, तो उनमें प्लांटर फसाइटिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और धावकों में, यानी कि रनर्स में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स पर्सन है, और कुछ लोगों का ऑक्यूपेशन मतलब काम का जैसा रहता है कि उनको ज्यादा देर तक खड़े रहना है, जैसे कि पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिसमैन है, जिनको ज्यादा देर तक खड़े रहना है या फिर चलना है, तो उनमें ये ज्यादा तौर पे देखने को मिलता है। क्योंकि चलने में, दौड़ने में और खड़े खड़े रहने में बहुत सारे शॉक्स, माइन्यूट शॉक्स पैरों पे लगते रहते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको ये प्लांटर फसाइटिस डेवलप हो सकता है। जिनको बचपन से फ्लैट फुट जिसे कहते हैं, मतलब कि पैरों के तलवे का जो आर्च है वो आर्च बिल्कुल भी नहीं होता है उनमें, उनके पैर एकदम फ्लैट होते हैं, तो उनमें ये बहुत ही देखने को मिलता है। इट इज वेरी कॉमन। जो एक्यूट पीरियड हम लोग बोलते हैं कि जब जस्ट आपको हुआ है, स्टार्ट हुए हैं सिम्टम्स, तो तब 3-4 दिन तक आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेने होते हैं। उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का कोई यूज नहीं है, तो आपको फिजियोथेरेपी से काफी राहत मिल सकती है। जैसे कि काइनेशियो टेप है, हम लोग टेप लगाते हैं ताकि वो फेशिया थोड़े से रिलैक्स पोजीशन में आए। थेराप्यूटिक मोडालिटीज है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है प्लांटर फेशिया के लिए। ये सारी एक्सरसाइजेस से और मोडालिटीज से काफी हद तक आपको राहत मिल जाती है। आपको अगर एक पैर में शुरू हुआ है तो दूसरे पैर में भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पैर में आप ज्यादा वेट देते हैं। एक पैर में अगर आपको दर्द है तो आप दूसरे पैर में ज्यादा वेट देते हैं, तो उसकी वजह से दूसरे पैर में भी डेवलप हो सकता है। और असहनीय दर्द होता है तो आप सहन ही नहीं कर पाते हैं कभी कभी। सो अवॉइड नहीं करने चाहिए सिम्टम्स और ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। यूजुअली प्लांटर फसाइटिस 4 to 8 वीक्स में पेन आपका काफी हद तक कम हो जाता है, पर जो भी सिम्टम्स है वो 6 महीने से लेके 1 साल तक रहते हैं। तो 1 साल तक आपको दोनों पैरों में एक्सरसाइजेस करते रहने चाहिए। जिनको फ्लैट फुट होता है, जिनमें आर्च ही नहीं रहती है, तो आप आपके फुटवेयर में इनसोल्स डाल सकते हैं जो आपको आर्च सपोर्ट दे। और अगर आपको एडी में को बहुत दर्द हो रहा है तो एडी में आप हील सपोर्ट डाल सकते हैं, जिससे कि जब आप चलते हैं तो हील पे इतना प्रेशर ना आए। और जो भी फुटवेयर आप पहनते हैं उसमें वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा नहीं, हील आपको अवॉइड करनी है इवन इन योर स्पोर्ट
स्पोर्ट शूज में भी हील आई थिंक ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फुटवेयर का भी काफी रोल है, वो आपके पैर को अच्छे से सपोर्ट देते हैं, वेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली, आर्च सपोर्ट देते हैं, हील पेन भी कम हो सकता है अगर आप अच्छे फुटवेयर यूज करें। जब पेन होता है तो आप वॉकिंग और स्टैंडिंग थोड़ा सा कम कीजिए। आप टोटली अवॉइड तो नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा कम कर दीजिए। अगर आप वॉक करते हैं रेगुलरली 3-4 किलोमीटर, तो जब तक आपका पेन सबसाइड नहीं होता या फिर 50% से कम नहीं हो जाता, तब तक आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, क्योंकि जितना उस पर वेट आता रहेगा उतना ही वो आपको तकलीफ। लोग कुछ करते नहीं है, पर जैसे कि मैंने कहा, अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है तो उसे वेट कम करना चाहिए, और अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसे प्रिकॉशनरी अच्छे शूज और अच्छी टेक्निक के साथ स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। और जिनका स्टैंडिंग जॉब है उनको एवरी हाफ एन आवर या 40 मिनट्स ब्रेक लेना चाहिए, तो अवॉइड कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑर्थोपेडिक कुछ ट्रीटमेंट्स है, जैसे कि अगर वो बहुत ही रेयरली 5% लोगों को जरूरत पड़ती है ऑर्थोपेडिक सर्जरी ट्रीटमेंट की, जैसे कि वो प्लांटर फेशिया को रिलीज करते हैं, हाफ मसल्स को रिलीज करते हैं, ताकि थोड़ा कुछ हद तक उनको रिलीफ मिलता है। अगर उनको मेडिकेशन से या फिजियोथेरेपी से कोई राहत नहीं मिल रही है और पेन बहुत ही परसिस्टेंट है, तो आप ये सारे ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं।